जब भी बात बुलेट ट्रेन की आती है तब हम सबके मन में जापान की बुलेट ट्रेन का चित्र जरूर आ जाता है, क्योंकि जापान ही वो देश है जहाँ की इन ट्रेन को इतना पॉपुलर बनाया है। अब बात आ ही चुकी है तो आपसे पूछता हूँ कि आप जानते हैं बुलेट ट्रेन क्या है। यदि आपको नहीं मालूम तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। जापान अपने एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जापानी में शिनकानसेन या बुलेट ट्रेन कहा जाता है। ये करीब सभी बड़े शहरों को आपस में जोड़ता है। वही इसकी हाई एडवांस टेक्नोलॉजी एक कॉम्प्लेसमेंट से इस ट्रेन ने काफ़ी तेज प्राप्त कर ली है, जो कि किसी भी देश में कल्चर, इकोनॉमी और बिजनेस सोसाइटी को प्रभावित करता है। इसमें भारत में बुलेट ट्रेन और उसके ट्रैक की डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है। इस काम में जापान हमारी पूरी मदद कर रहा है। वही पहले भारत में ये हाई स्पीड रेलवे थे ही नहीं, इसके आने से ज़रूर हमारी इकोनॉमी, बिजनेस और सोसाइटी पर इसका सही प्रभाव पड़ने वाला है। बुलेट ट्रेन के बारे में समझने के लिए हमें इसके विषय में जानकारी प्राप्त करनी होगी, तो कैसे काम करता है इत्यादि, इससे हम और भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो फिर बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि बुलेट ट्रेन होता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुलेट ट्रेन क्या है? बुलेट ट्रेन को हम एक हाई स्पीड रेल HSR भी कहते हैं। ये एक नई टाइप की पैसेंजर ट्रेन ट्रांसपोर्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्टर और कंफर्टेबल है नॉर्मल ट्रैफिक ट्रेन या ट्रेडिशनल रेलवे की तुलना में। इसे बुलेट ट्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बुलेट ट्रेन गोली की रफ्तार से चलता है। ये ट्रेन नॉर्मल रेलवे ट्रैक में नहीं चल सकती, क्योंकि इसके लिए नए ट्रैक और स्पेशल ट्रैक चाहिए जो कि इन्हें इनकी स्पीड बढ़ाने में मदद करता है। वही भारत में भी बुलेट ट्रेन की ट्रैक बनाने की प्रक्रिया चल रही है, वही 2 से 3 सालों के भीतर, और हम आप भी इन बुलेट ट्रेन पर सफर कर रहे होंगे। हाई स्पीड रेल HSR के एक ऐसी प्रकार की ट्रांसपोर्ट होती है जो कि ऑपरेट करती है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ट्रेडिशनल रेल की तुलना में। इसके लिए इसमें एक इंटीग्रेटेड सिस्टम का इस्तेमाल होता है जो कि स्पेशलाइज्ड होता है रोलिंग स्टॉक से, और इन्हें डेडिकेट ट्रैक की ज़रूरत होती है। वैसे कोई स्टैंडर्ड तो नहीं है, लेकिन अगर ट्रेन 250 किलोमीटर पर आवर से भी तेज़ी से दौड़े तब इन्हें हाई स्पीड रेल के श्रेणी में रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बुलेट ट्रेन के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। जब बात बुलेट ट्रेन की आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जापानी बुलेट ट्रेन की बात आती है, शायद इसीलिए क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे तेज चलने वाले बुलेट ट्रेन जापान में ही है। जापान में बुलेट ट्रेन को शिनकानसेन कहा जाता है। इसे जापान में करीब 50 सालों पहले लॉन्च किया गया था। उस समय के हिसाब से ये बुलेट ट्रेन सबसे तेज गति वाला ट्रेन था। इस समय के साथ साथ शिनकानसेन की पॉपुलरिटी लोगों में बढ़ गई और इसे बहुत से लोग अपनाने लगे। सन 1992 में दुनिया का सबसे बिजी बुलेट ट्रेन लाइन बन गया था, जहाँ एवरेज में करीब 23,000 पैसेंजर प्रति घंटा पर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे थे। बाद में लोगों की डिमांड के कारण एक एक्सटेंसिव रेल नेटवर्क को एक्सटेंड किया गया है पूरे देश में, जिसके अंतर्गत ओकायामा, फुकुओका और हिरोशिमा भी शामिल थे। ये बनकर सन 1975 में खत्म हुआ। जैसे जैसे डेवलपमेंट हुए वैसे वैसे ट्रेन की स्पीड बढ़ने लगी। वहाँ बहुत सी ट्रेन के प्रकार डेवलपमेंट किए गए, जिसमें साइनो शिनकानसेन, ज्योति शिनकानसेन, चोउ शिनकानसेन और तोहोकू शिनकानसेन साथ में ट्रेन मॉडल जैसे कि 100 सीरीज, 300 सीरीज, 500 सीरीज और 700 सीरीज शामिल है। इन्हें रेगुलर इंटरवल में शामिल किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुलेट ट्रेन का आविष्कार के बारे में जान लेते हैं। बुलेट ट्रेन का आविष्कार किसने किया था? बुलेट ट्रेन का आविष्कार हिडेयोशी में 20 मई 1901 18 मार्च 1998 में किया गया था। एक जापानी इंजीनियर थे जो कि मेन ड्राइविंग फोर्स थे। पहला बुलेट ट्रेन शिनकानसेन के डेवलपमेंट के पीछे किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब बात बुलेट ट्रेन की आ ही चुकी है तो चलिए अपने भारत के बुलेट ट्रेन के आविष्कार के बारे में जान लेते हैं और भारतीय बुलेट ट्रेन की खासियत क्या होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जोर शोर से चल रहा है, जिससे कि अगस्त 2022 तक हो जाना चाहिए। इसीलिए ज़्यादा खास है क्योंकि इसमें बहुत सी बेहतरीन फैसिलिटी प्रदान की जा रही है जो कि लोगों को काफ़ी काम आने वाली है। NHSRCL के द्वारा इस हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जो कि अहमदाबाद और मुंबई के बीच होगा। इस प्रोजेक्ट हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर की टोटल लंबाई 508 किलोमीटर होगी। यहाँ डेडिकेट चिल फीडिंग रूम से लेकर एक्स्ट्रा स्पेशियस टॉयलेट, सेपरेट वॉशरूम पुरुषों और स्त्रियों के लिए सच में ये ट्रेन यात्रियों की लग्जरी प्रदान करने वाला है। बच्चों के लिए इसमें स्पेशल फैसिलिटीज होने वाला है। ये ट्रेन 750 सीटर होने वाला है, जो कि बहुत फैसिलिटीज प्रदान करने वाला है। इस ट्रेन में स्पेशल फैसिलिटीज होंगे। रोग पीड़ित लोगों के लिए लुगागी स्पेस का प्रबंध होगा। पैसेंजर के लिए 2 एक्स्ट्रा स्पेशियस टॉयलेट भी होगी। व्हील चेयर बाउंड पैसेंजर के लिए ये 10 कुछ हाई स्पीड ट्रेन में बेबी टॉयलेट, सीट डिपर, डिस्पोजल के लिए टेबल और छोटे बच्चों के लिए लो सिंक होने वाला है हाथ धोने के लिए। इसमें आपको फ्रीजर, टी, कॉफी मेकर भी मिलने वाला है। इस नई जनरेशन जापानी हाई स्पीड ट्रेन में जहां की 55 सीट है बिजनेस क्लास में और 695 सीट है स्टैंडर्ड क्लास में, उसे वाल माउंट टाइप ओरिजिनल का प्रबंध किया जाने वाला है। पुरुषों के लिए ब्लूप्रिंट के हिसाब से ओरिजिनल और टॉयलेट को अल्टरनेट कोच में इंस्टॉल किया जाएगा। बुलेट ट्रेन में आपको ऑटोमेटिक सीट रोटेशन भी मिलेगी। इस ट्रेन के कोच में आपको टेबल ऑटोमेटिक सीट रोटेशन सिस्टम की सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही कोच में LCD स्क्रीन होगी जो कि डिस्प्ले करेगी करंट स्टेशन, नेक्स्ट स्टॉपेज स्टेशन, डेस्टिनेशन अनुसूची और एक्सपेक्ट टाइम कितना लगेगा आपको नेक्स्ट स्टॉप या डेस्टिनेशन स्टेशन पहुंचने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुलेट ट्रेन कैसे काम करता है उसके बारे में जान लेते हैं। यदि आपको जानना है कि बुलेट ट्रेन कैसे काम करता है तो अब इसके लिए आपको पहले ये जानना होगा कि मैग्नेट कैसे काम करते हैं। वही इसमें हमें ये समझना होगा कि मैग्नेटिक रेलिवेशन ट्रेन की टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक मैग्नेट के 2 पोल होती है, एक नॉर्थ पोल, दूसरा एक साउथ पोल। ये तो शायद आप जानते होंगे कि मैग्नेट के स्लिमर पोल हमेशा रिपल करते हैं एक दूसरे को। यहाँ पॉजिटिव पोल हमेशा अटैक करते हैं एक दूसरे को। ये प्रिंसिपल ही है जो कि गवर्न करती है मैग्नेट ट्रेन की रेबिलिटेशन को। परमानेंट मैग्नेट हमेशा मैग्नेटिक होते हैं, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
केवल तभी मैग्नेटिक होते हैं जब एक इलेक्ट्रॉनिक करंट उनमें से होकर फॉलो करे। इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल ही संबंधित होते हैं करंट के डायरेक्शन के साथ। अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तब पोल भी रिवर्स हो जाती है। वही मैग्नेट में लेविटेट करता है मैग्नेटिक रेपुलेशन के द्वारा। इसमें ट्रेन लिटा हुआ होता है गुडवाई के ऊपर। मैग्नेट जो कि गुडवाई के टॉप में होता है वो ओरिएंट होते हैं मैग्नेट के सिमिलर पोल को रेपल करने के लिए, जो कि मैग्नेट के बॉटम में होता है। इससे होता यह है कि ये ट्रेन को ऊपर ढकेलती है जिससे कि ट्रेन को एक हवेरिंग पोजीशन तैरता है। इस सिस्टम को ड्रेसिंग किया गया होता है मैग्नेट के लिए, जिसमें कि यह ट्रेन मेनली पावरफुल सुपर कॉन्डक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट के ग्रुप स्थित होते हैं। ये मैग्नेट बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं कन्वेंशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तुलना में, लेकिन इन्हें कूल भी करना होता है बहुत ही लो टेम्परेचर में -269 डिग्री सेल्सियस से -256 डिग्री सेल्सियस में। मैग्नेट में जो कि लेविटेड होता है मैग्नेटिक अट्रैक्शन के द्वारा। इसमें ट्रेन का बॉटम वार्प होता है गुडवाई के अराउंड। लेविटेशन मैग्नेट जो कि गुडवाई के अंडर साइड में होता है उन्हें पोजीशन किया गया होता है अट्रैक्ट करने के लिए मैग्नेट के ओपोसाइड पोल को, वो भी मैग्नेट के वार्प अराउंड सेक्शन में। इससे ट्रेन ट्रैक के ऊपर उठा हुआ होता है मैग्नेट जिनका इस्तेमाल गुडवाई में हुआ होता है। वार्प अराउंड सेक्शन को अटैक करने के लिए वो सिर्फ इतने ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए जिससे कि वो ट्रेन को केवल कुछ सेंटीमीटर ही ऊपर उठा सके, वो भी एक फ्लोटिंग पोजीशन में। इसमें वार्प अराउंड सेक्शन गुडवाई को टच नहीं करता है। मैग्नेट ट्रेन आगे बढ़ता है तब इसके लिए आपको सोचना होगा 3 बार मैग्नेट के बारे में जो कि एक फ्लोर में लाइन अप हो। इसमें मैग्नेट जो कि फ्रंट में है वो आगे पुल हो रहा है एक अटैक्टिंग ऑफसाइड मैग्नेटिक पोल के द्वारा, और वो मैग्नेट को जो कि बैक में वो पुश हो रहा है एक रेपुलेसिंग सिमिलर मैग्नेटिक पोल के द्वारा। यहाँ मैग्नेट जो कि मिडल में है वो आगे मूव कर रहा है। मैग्नेट गुडवाई में एक लॉन्ग लाइन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के, यही ट्रेन को आगे खींचता है और पीछे से धक्का देता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर होते हैं कंट्रोल अल्टरनेट करंट के द्वारा, जिससे कि ये आसानी से चेंज कर सके पुल और पुश पुल को, और जिससे ट्रेन कंटिन्यू ही आगे प्रोपल हो सके फॉरवर्ड जाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुलेट ट्रेन परियोजना भारत में। भारत सरकार ने देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के आधार पर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को चुना है। ये एक हाई स्पीड रेल लाइन है जो कि अभी फिलहाल इसका काम चल रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब ये कनेक्ट करने वाला है बड़े 2 शहरों को, जो कि है अहमदाबाद गुजरात और भारत के इकोनॉमी हब मुंबई। ये भारत का सबसे पहला हाई स्पीड रेल लाइन होने वाला है। इस परियोजना की शुरुआत अगस्त 2018 में हुआ था जब साबरमती टर्मिनस की जमीन अधिग्रहण की गई थी, और साथ ही इस परियोजना की समाप्ति का समय 15 अगस्त 2022 तक रखा गया है। इस बुलेट ट्रेन की परियोजना को करने में जापान हमारी सहायता कर रहा है। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।